एक बात फैल गई कि इस्कॉन की संस्था भारत से धन इकट्ठा करती है और विदेशों में भेजती है महाराज। बहुत सारे अपवाद इधर उधर के लोग फैला देते, कई महात्मा भी फैला देते। मैं दोनों पक्षों की बात कहूंगा, फिर भागवत जी में प्रवेश करूंगा। मेरा ऐसा मन में विचार आया, क्योंकि जब मैं यहां आ रहा था तो मेरे से बहुत सारे प्रश्न भी मेरे पास पहुंचे। दुनिया में सब लोग अलग अलग प्रकार के लोग पूछते हैं, तो किसी ने मुझे प्रश्न पूछा, आपका इस्कॉन को लेकर क्या मत है? मैंने कहा सबसे पहले कथा ही यहां से शुरू करी जाएगी आज, तो सुन लेना। देखिए, हर चीज में अच्छाई और बुराई होती हैं, वो अलग बात है। बहुत सारे लोगों ने एक अफवाह फैला दी, और जिन्होंने फैलाई वो शायद कभी किसी मंदिर में दर्शन करने भी नहीं गए होंगे ठीक से। एक बात फैल गई कि इस्कॉन की संस्था भारत से धन इकट्ठा करती है और विदेशों में भेजती है महाराज। इस बालक को सौभाग्य मिला है, जैसे इस मंदिर के निर्माण से पहले मैं आपकी सेवा में आ गया, ऐसा कई और जगह भी मुझे अवसर बना है। अफ्रीका में एक छोटा सा देश है, साउथ अफ्रीका के पास बोट्सवाना, वहां मंदिर के निर्माण में असुविधा थी। मेरे पूज्य पिताश्री ने जाकर वहां कथा का आयोजन किया, और उस एक कथा में उस सारी व्यवस्था की गई जिससे उस मंदिर का निर्माण पूरा हुआ। अभी भी वहां कृष्ण बलराम का सुंदर मंदिर है, बहुत सुंदर, आप जाके इंटरनेट पर देखिएगा। कई सारे महात्मा और भीतर के क्रमों से मैं जुड़ा हुआ हूं, और मैंने उसमें तो ये पाया कि यहां से बाहर ले जाने की बात छोड़िए, बल्कि इस्कॉन एक बहुत बड़ी ऐसी संस्था है जो दुनिया भर से बहुत अत्यधिक धन विविध माध्यमों से मंदिर आदि और सेवा आदि कार्यों के लिए भारत में लेकर आती है महाराज। ये बात उल्टी है। एक यहां का बहुत बड़ा नियम है, क्योंकि बहुत सारे जीबीसीज से मेरा परिचय है, कोई भी एक मंदिर दूसरे मंदिर को धन नहीं दे सकता। रायपुर के वैष्णव रायपुर के लिए ही सेवा इकट्ठी करते हैं और यहीं के लिए संबंध बनाएंगे। अगर मानिए राजनंदगांव में किसी को मंदिर बनाना है तो वहीं के वैष्णवों से सेवा एकत्रित करके बनाना होगा। सुलोचन प्रभु, अगर हम गलती कर रहे हो तो आप बताइएगा। ऐसा ही है, इतना इतिहास तो हम भी जानते हैं। इसलिए ये बिल्कुल घोर अफवाह है, वो व्यक्ति कुछ नहीं जानता। हम उसके सामने संस्था के व्यक्ति नहीं हैं, फिर भी किसी व्यक्ति से प्रार्थना करके इन साक्ष्यों को सामने रख सकते हैं। वो आके बैलेंस शीट्स चेक कर सकता है, ऐसा एक भी स्थान पर नहीं हुआ आज। और तो और छोड़िए, इस देश का जो एक सबसे बड़ा मंदिर मायापुर की धरती पर बनने जा रहा है वैदिक प्लानिटोरियम के नाम से, उसमें सबसे ज्यादा धन तो अमेरिका से ही इस देश में चल करके आया है। इस समय भारतवर्ष का जो सबसे बड़ा मंदिर निर्माणाधीन है मायापुर की धरती पर, जिस पर सबसे बड़ा धन वर्तमान में फोर्ड कंपनी के मालिक, जिनका नाम अम्बरीश फोर्ड है, वो भी इस्कॉन के फॉलोअर हैं। मैं आप सबसे कहूं, जिन्होंने सबसे बड़ी धन दिया है, वहीं से चल करके इस देश में आया है। इसलिए ये बिल्कुल घोर अफवाह है, ऐसा कहीं भी नहीं है। दूसरे नंबर की बात सबसे महत्वपूर्ण ये है, भैया किसी ने पूछा इस्कॉन हिंदू संस्था है कि नहीं है, क्योंकि यहां पाकिस्तान में भी इस्कॉन का मंदिर है। आपको मैं कहूं तो मुझे याद है एक बार अफ्रीका में मैं और पिताश्री यात्रा कर रहे थे। बहुत दूर दराज का क्षेत्र था, दूर दूर तक कोई नहीं था। एक जगह गाड़ी वाला पेट्रोल डलाने के लिए रुका, तो हम दोनों फ्रेश हवा लेने के लिए उतरे। दानों तरफ दूर दूर तक खेत था और कुछ नहीं था। ड्राइवर बोला यहाँ असुरक्षा है महाराज, ज्यादा बाहर मत जाइए। तो हम वहीं घूमने लगे। बड़ी शांति थी, पर हमको बड़ी दूर से हल्की हल्की करताल की और मृदंग की आवाज सी आ रही थी।
खेत के बीच में छोटे छोटे घर थे। ये मैं कीनिया की बात आपको कह रहा हूं। तो हम और पिताजी के मन में उत्साह बना, तो 100-200 मीटर खेत में चल करके अफ्रीका में गांव में हम गए। जैसे उस घर के अंदर घुसे, हमारी तो आंखें चौंक गई। सामने भगवान जगन्नाथ बैठे थे और 4 अफ्रीकन लोग बैठे हुए तिलक कंठी लगा के हरि नाम संकीर्तन कर रहे थे। ये हमने अपनी आंखों से देखा। इसलिए भैया आज बड़े बड़े क्रिश्चियंस, बड़े बड़े और धर्म फॉलो करने वाले इस्कॉन की संस्था से जुड़े हैं। हिंदू हैं कि नहीं है ये बात छोड़िए, मैं तो ये कह सकता हूं वो सभी पूर्ण कृष्ण भक्त हैं। अब कृष्ण भक्त हिंदू होता है कि नहीं, इसका जवाब आपको ढूंढना पड़ेगा। अगर कृष्ण भक्त नहीं होता तो आप मत मानिए, होता है तो आप जरूर स्वीकार कीजिए। इसलिए भैया पूरी दुनिया में इस संस्था का स्वागत होना चाहिए। बड़े बड़े धर्म गुरुओं ने भी इसके प्रति थोड़े मतभेद रखे हैं। और मैं एक बात, ये तो रही दुनिया वालों की बात, पर मेरी व्यासपीठ स्वतंत्र व्यासपीठ है, किसी की गुलाम नहीं है, और व्यासपीठ स्वतंत्र ही होनी चाहिए। इसलिए आज ये जो दुनिया में वातावरण पड़ा है, उसके पीछे थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं मुझे कान पकड़ के और हाथ जोड़कर मैं निवेदन करूंगा, कुछ उसका कारण कुछ इस्कॉन की भी कुछ पॉलिसीज हैं। सुलोचन प्रभु मुझे क्षमा कीजिएगा, पर मुझे दोनों तरफ की बात करनी चाहिए। अगर हम इन चीजों को ठीक करना चाहते हैं तो हमें इस प्रकार का प्रबंध करना चाहिए। अलग अलग संप्रदाय के महापुरुषों को पूर्ण सम्मान के साथ निमंत्रित करके अगर वो दर्शन करेंगे, यहाँ के वैष्णवों को देखेंगे, यहाँ के धर्म, रेदर देन कि हम केवल ऊपर नीचे देख करके। आज मेरा ये सौभाग्य है, दादा गुरुजी की कृपा से इस देश का कोई से भी संप्रदाय का महात्मा क्यों न हो, इस बालक का सौभाग्य है कि वो सब स्नेह और लाड़ के साथ मुझे देखते हैं। और यही हम लोगों की सबसे बड़ी उपलब्धि है। श्रीमन महाप्रभु ने किसी को नामों से नहीं बदला। जो भारती थे वो भारती रहे, जो भट्ट थे वो भट्ट रहे, जो जिस स्वरूप में थे वो उसी स्वरूप में तद्वत रूप में अवस्थित रहे। चाहे वो माधवेंद्र पुरी हों, वो पुरी थे तो पुरी रूप में ही रहे, क्योंकि ये कोई सांप्रदायिक स्थापना का स्वरूप नहीं है, वो यथावत कृष्ण भक्ति को प्रदान करना था। इसलिए अगर मेरा ऐसा एक सुझाव है, जैसे आपने उसका पहला कदम उठाया है, बहुत सारी दुनिया में तो इसी बात का आश्चर्य होगा कि एक राधा रमण जी का गोसाई इस्कॉन के मंदिर में भागवत सप्ताह कैसे कर सकता है। ये भी इस्कॉन के इतिहासों में एक बहुत बड़ा इतिहास है। उसकी पॉलिसी के अनुसार तो ये भी अलाउड नहीं है, हम बात जानते हैं, और इस चीज को हमें कोई तकलीफ भी नहीं है। हम तो पूरी दुनिया में जहां होते हैं पता करके इस्कॉन का दर्शन करने जाते हैं, चाहे वहां कैसा भी व्यवहार अलग अलग कभी कभी हो जाता है। मैं भी स्वयं कह रहा हूं, ये छोटे से विषय के ऊपर अगर ये संस्था विचार करे, कभी अवसर बने तो शंकराचार्यों को, मध्वाचार्यों को, कभी अवसर बने रामानुजाचार्यों को, रामानंदाचार्यों को, पूर्ण सम्मान के साथ हम बोलने दें न बोलने दें, क्योंकि भारतीय पद्धति थोड़ी सी भिन्न है। जो विषय अमेरिकन्स के लिए है वो वहाँ ठीक है। जब हम विषय को इटली में ले जाते हैं तो इटालियन भाषा में बोलते हैं, स्पेन में ले जाते हैं तो स्पेनिश भाषा में बोलते हैं, तमिल में ले जाते हैं तो तमिली में बोलते हैं, अंग्रेजी में ले जाते हैं तो अंग्रेजी में बोलते हैं, हिंदी में ले जाते हैं तो हिंदी। तो इसी प्रकार से देश के अनुसार भी थोड़ी सी व्यवस्था का अनुभव होना चाहिए। हमारे यहाँ के श्री नित्यानंद परिवार, हमारा यहाँ का श्री हरिदास परिवार, हमारे यहाँ का श्री गदाधर परिवार, सबसे पहले तो गौड़िया को ही किसी न किसी एक संदर्भ में, किसी न किसी एक स्वरूप में, ज्यादा कुछ नहीं तो केवल दर्शन मात्र करने के लिए हम, अगर ऐसी प्रभुपाद जी की आज्ञा है कि भाई मंदिर में सबका प्रवचन नहीं हो सकता तो हम उसका सम्मान करते हैं, पर कम से कम दर्शन तो सबका हो सकता है। कई जगह हमने ऐसा देखा है सुलोचन प्रभु कि वहाँ के देश के अधिकारी, देश के बड़े बड़े नेता अभिनेता, बल्कि राज्यपाल, जो कई लोग तो मांस भक्षी हैं, वो तो आकर के आयोजनों पर, एनुअल फंक्शंस पर और हमारे फेस्टिवल्स पर मंदिरों में सार्वजनिक प्रवचन कर रहे हैं
और जो कोई वैष्णवोपासी है, चाहे दूसरी संप्रदाय का है, गले में कंठी पहनी है और अगर हम उसकी अवज्ञा करेंगे तो ये भी अनुचित व्यवहार ही माना जाएगा।